हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टोरीज बैक। इस चैनल पे मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट्स आप लोगों को सुनाता हूँ। अगर आप लोगों को अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस पर आप मुझे अपनी स्टोरीज सबमिट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज स्टोरी। आज की स्टोरी वैदेही ने सेंड की है। ये इंसिडेंट वैदेही बताती हैं मेरे चाचा यानी मेरे पापा के भाई के साथ हुआ था। मेरे चाचा मॉर्ग में काम करते हैं। सरल शब्दों में बताऊं तो जहां डेड बॉडीज को रखा जाता है। ये बात तब की है जब मेरे चाचा का एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ था और वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ महाराष्ट्र की ट्रिप में निकल जाते हैं। मेरे चाचा को सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल चीजों के बारे में यकीन पहले से ही था, क्योंकि मेरी चाची पे देवी आती थी जब कभी भी पूजा पाठ का माहौल होता था घर में। जब कभी किसी इंडिविजुअल के अंदर देवी या देवता का प्रवेश होता है तो फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम पे वो जो एक्शंस परफॉर्म करता है, उस टाइम पे उस इंसान का अपने एक्शंस पे कोई कंट्रोल नहीं होता और जो भी चीजें वो कर रहा होता है उस टाइम पे वो सारी चीजें उससे वो देवी या देवता करवाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उस टाइम पे लोग उस इंडिविजुअल की ऐसे ही पूजा करते हैं जैसे कि हम किसी रियल देवी देवता की करते हैं। ये हिंदू धर्म की मान्यता है कि जब भी कोई देवी किसी महिला के अंदर आती है तो कभी भी कोई सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल चीज उन्हें हार्म नहीं पहुंचा सकती। मेरे चाचा गाड़ी चलाते चलाते बहुत थक गए थे और वो डिसाइड करते हैं कि अब हम यहीं रात काटेंगे जंगल में। मेरी चाची उन्हें समझाती हैं कि इतनी रात को यहाँ चोर और जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है। मेरे चाचा एक निडर महाराष्ट्रियन आदमी हैं और वो यंग भी हैं। और फाइनली मेरे चाचा के बोलने पे वो लोग अपना डिनर वहीं कार के अंदर करते हैं और सो जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक 3 बजे, जब बहुत अंधेरा था, मेरे चाचा को पानी पीने का मन हुआ और उनकी नींद खुल जाती है। पानी पीते पीते उनका ध्यान अचानक एक औरत की तरफ जाता है जिसने एक सफेद साड़ी पहनी थी। उस औरत के लंबे बाल थे जो हवा में लहरा रहे थे और वो एक बहुत डरावनी या क्रीपी स्माइल कर रही थी। मेरे चाचा उसे देखकर बहुत डर जाते हैं, इतना कि किसी कमजोर दिल वाले को हार्ट अटैक हो जाए। पर अचानक उन्हें याद आया कि उनकी गाड़ी में भगवान जी का एक लॉकेट रखा है और उस लॉकेट को पहन लेते हैं। जैसे ही वो एविल स्पिरिट अपना हाथ गाड़ी के दरवाजे की तरफ पहुंचाती है, मेरे चाची और अपने बच्चे को बचाने के लिए लॉकेट पहन के गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। वो आत्मा उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, पर उस लॉकेट की वजह से वो अचानक हवा में गायब हो जाती है। उस समय घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। जैसे ही ये सब खत्म होता है, मेरे चाचा वहां से गाड़ी सीधा घर में ही रोकते हैं और घर पहुंचकर इस पूरे किस्से को चाची को बताते हैं। चीजें यहीं खत्म नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे चाचा मॉर्ग में काम करते हैं और वो डेड बॉडीज फैमिलीज को डिलीवर करने का काम करते हैं। कुछ 2 दिन बाद मेरे चाचा और उनके दो साथ के दोस्त एक डेड बॉडी को एम्बुलेंस में लोड करते हैं और उसे डिलीवर करने के लिए निकल जाते हैं। उस दिन उन्होंने अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शराब पी ली थी। थोड़ी दूर चलने पर ऐसा लगता था कि अचानक वो डेड बॉडी कुछ हिलने लगती है। शुरू में मेरे चाचा को लगा कि शायद आज उन्होंने कुछ ज्यादा अल्कोहल ले ली है, पर अचानक उनका मजा डर में बदल जाता है जब वो डेड बॉडी अचानक उठ जाती है, एक जिंदा इंसान की तरह, और उन लोगों से गाड़ी रोकने को कहती है और बोलती है कि एम्बुलेंस रोको, मुझे घर जाना है। इसके अलावा वो बोलती है
कि यहाँ से हिलना मत, नहीं तो अपनी मौत के वो खुद जिम्मेदार होंगे। वो डेड बॉडी वहीं एरिया में किसी घर में जाती है और वापस आ जाती है। आकर वो खुद स्ट्रेचर में लेट जाती है। मेरे चाचा और उनके दोनों दोस्त उस घर में जाते हैं और पूछते हैं कि वहाँ कोई आया था, तो उस घर के लोग साफ मना कर देते हैं कि वहाँ कोई नहीं आया था। उस परिवार के लोग पूछते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर की डेड बॉडी कहाँ है। मेरे चाचा उस दिन इतना डर जाते हैं कि वो रिजाइन कर देते हैं अपनी जॉब से। और अब उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि हमें इस चीज को सॉल्व करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो लोग अपने घर में एक पूजा रखवाते हैं। पूजा पाठ के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और उनकी लाइफ वापस से नॉर्मल हो जाती है। आई होप you like the story. For other such stories, stay tuned. Till then, goodbye.